कक्षा 12 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और इसी श्रृंखला में यहां पर मैं आपके लिए एक सिंपल पेपर और लेकर आया हूं सेट डी, जिसका नाम दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन ऐप से नहीं लिया है, देख सकते हैं हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए वहां पर डल गया है। साथ में मॉडल पेपर, सॉल्यूशन प्लस स्पेशल पीडीएफ और कुछ चीज़ें मेरे को लगेगी तो मैं ऑलरेडी डाल दूंगा। जिन बच्चों ने अभी तक मॉडल पेपर नहीं लिए, ठीक है, जिन बच्चों ने स्पेशल पीडीएफ नहीं ली है, जरूर जाके देख लेना, क्योंकि आपको पता है कि एमपी बोर्ड के अंतर्गत एनसीईआरटी कोचिंग एकमात्र ऐसा चैनल है कि जो आपके लिए प्रॉपर तैयारी करा रहा है। ठीक है, मॉडल पेपर देगा प्लस साथ में, ठीक है, सॉल्यूशन, स्पेशल पीडीएफ और डंके की चोट पर कहते हैं जिस तरह से अपन इंग्लिश में तहलका मचाया ना, इकोनॉमिक्स में अपन तहलका मचाने वाले। जिनको भरोसा नहीं है मत करने दो, ठीक है। मैं नहीं कहता कि मेरे साथ लाखों बच्चे चाहिए, मेरे को भैया 1000 बच्चे बहुत है, पर वो 1000 बच्चे ऐसे चाहिए बिल्कुल जो मेहनत करें। मैंने एक बार भी आपको नहीं कहा है कि असली पेपर दूंगा, ठीक है, मैंने कहा है बेटा स्पेशल पीडीएफ दूंगा। अब आपके समक्ष में बता दूं कि 100% गारंटी स्पेशल पीडीएफ ऐसी बनाई है यार बिल्कुल कि पेपर में पूरा उसी में से आने के चांस रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर से मॉडल पेपर प्लस स्पेशल पीडीएफ दोनों चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है। चलिए, तो सेट डी अपन यहाँ से अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है भैया, आराम से आप तो धैर्य से शांति से चीज़ों को समझो। समय जरूर लगेगा, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं उनको अच्छे स्कोर करें। चलिए, तो बिना किसी देरी के अपन अर्थशास्त्र के अंतर्गत सेट डी का सॉल्यूशन समझ लेते हैं। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? तो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग बढ़ती है। ठीक है, बजट रेखा की प्रवणता यानी कि ढाल जो है वो होता है -P1/P2। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के द्वारा। औसत लागत वक्र आकार होता है तो यू आकार का होता है। कितनी बार तो ये आ गया यू। संसद में बजट पेश करता है तो ये वित्त मंत्री पेश करता है। ठीक है भैया, पहले की बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट आ जाएगा, दूसरे के लिए जाएगा इंक्रीज, तीसरे का आपका सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, हो गया भैया। और यहाँ पर अपन देखते हैं इसके लिए बी ऑप्शन राइट है। फिफ्थ का जाएगा यू शेप्ड, मतलब शेप वाला, ठीक है, यू आकार का। और सिक्स के लिए अंतर्गत आ जाएगा यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, चलिए अब रिक्त स्थान समझते हैं। तो पहला है उत्पादन के सभी साधन रिक्त स्थान में परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो व्यक्तिगत इकाई में परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं व्यक्तिगत इकाई में परिवर्तित किए जा सकते हैं। दूसरा है वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच, वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है। अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है, तो बेलोचदार होती है। एमपीएस अतिरिक्त आय प्रति इकाई को दर्शाती है। ठीक है, प्रति इकाई को दर्शाती है। तो बचत को दर्शाती है, और क्या है, बचत को दर्शाएगी। केंद्र सरकार का बजट रिक्त स्थान माह के अंतिम दिन प्रस्तुत होता है, फरवरी के। और रिक्त स्थान संबंध व्यापार की केवल दृश्य मदों से है, तो यहाँ पर जाएगा व्यापार से। हो गया। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर है ये आपका रिक्त स्थान इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। हो गया। अगला है आपका सत्य और असत्य। सत्य में जाएगा आपका यहाँ पर पहला जो है बाबू जी, उपभोग व्यय बराबरी पे स्वतंत्र
उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग, तो ये तो राइट है आपका। दूसरा जो है दीर्घ काल में उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते नहीं, परिवर्तनशील होते हैं। तीसरा है आपका यहाँ पर मजदूरी दर का जो निर्धारण है श्रम के लिए मांग तथा पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है, तो ये बात आपकी ट्रू रहेगी, सत्य। कीमत सीमा निर्धारण का उद्देश्य लाभ प्राप्त कमाना होता है, ठीक है, तो इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, इसका मतलब है कि व्यक्तियों का भी विकास हो। जिस बिंदु पर सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति बराबर होते हैं जिस उसे ही प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं क्या, तो ये बात सत्य है आपकी। और रेल बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है, हो गया। और यहाँ पर ट्रू फॉल्स है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो ये भी यहाँ से आपका पहला जो है वो तो ट्रू है, दूसरा जो है वो फॉल्स है, तीसरा जो है वो ट्रू है, फोर्थ फॉल्स है, फिफ्थ ट्रू है और सिक्स भी ट्रू रहने वाला है, हो गया था। चलिए अब है सही जोड़ी, ठीक है। सही जोड़ी का पहले का मिलान आपको, पहले का मूल्यांकन हो गया मूल बिंदु पर, ठीक है। चाय तथा कॉफी का आपको मिलान करना है यहाँ पर, ठीक है। स्थानापन्न वस्तुओं से राष्ट्रीय आय एवं रोजगार, इसका मिलान हो जाएगा किन्स से। शुद्ध घरेलू, ठीक है, तो इसका शुद्ध घरेलू शब्द NDP फोर्थ वाला आ जाएगा। व्यावसायिक शब्द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गलत तो नहीं कर दिया, रुक जाओ एक मिनट, मिला लेंगे बेटा, देखिए गलत शब्द ही था निकला है, व्यावसायिक बैंक है वो, व्यावसायिक बैंक का जाएगा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सीमांत बचत भूमि, तो इसका आपको मिलान करना है ये सूत्र से, ठीक है। कौन सा छठा है ना, और MPC 5 हो तो, ठीक है, तो इसके आगे का मिसप्रिंट रह गया है, हो तो गुणक के होगा, ऐसा के होगा, कितना होगा तो 2 होगा, तो ये आपका 7वां हो गया, कर पाओगे। चलिए यहाँ से अपन बात करें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ये तो तीसरा है, ये फिफ्थ है, ये यहाँ से आपका 7th है, ठीक है, ये आपका 6 है, यहाँ से ये आपका 1 है, और ये 4th है, और ये 2 है, हो गया भैया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ठीक है। अब यदि हम बात करें एक वाक्य में उत्तर की, तो एक वाक्य में उत्तर देख सकते हैं, मांग की कीमत बिल्ला जानना हो गया कि बेटा, लो मांग की जो कीमत है, रुक जाओ एक सेकेंड कोशिश करने का, हटा दो लाइट कर, हटा आगे के। हाँ, मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है, तो वो होती है आपकी 5 प्रकार की। GDP का पूरा नाम लिखिए, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। साख का निर्माण कौन करता है, तो साख का निर्माण करता है न्यूनतम, ठीक है, साख का निर्माण करता है आपका वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंक। एक और है, रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है, ठीक है, तो न्यूनतम भंडारण प्रणाली, न्यूनतम भंडारण प्रणाली। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ बेटा क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए, ठीक है, ये चीज आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है, थोड़ा छोटा कर लिख, ठीक है। पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं, तो मैं भर देता हूँ इसको, पहले 2 चीजों को और भर के स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। चलिए मैंने पूरा भर दिया है, आप पढ़ के देख लोगे, ठीक है। तो ये आपका पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी को पूर्ण रोजगार का नाम दिया गया है। GST का पूर्ण रूप लिखना है, तो गुड एंड सर्विस टैक्स हो गया है, यहाँ से दृश्य हो गया है, अदृश्य वस्तुएं और सेवाएं आदि, ठीक है। भुगतान संतुलन में किस प्रकार की सौदे शामिल है, तो ये सभी सेवाएं आदि इसमें शामिल है, ठीक है। यहाँ से आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए
यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण को समझाना है। ठीक है, आदर्श अर्थशास्त्र क्या है, औसत उत्पाद किसे कहते हैं, कुल लागत किसे कहते हैं, बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति का अर्थ बताना है, बाजार मूल्य का एवं सामान्य मूल्य में अंतर आपको बताना है। ठीक है, ये हो गया आपका बाजार से क्या से है, हम कब कह सकते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की अधिमांग है, पूंजीवाद भी यही हो गया, उत्पादन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है ये। 12 समय कम है बेटा इसलिए थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और इतनी ज़्यादा लंबी क्लास है, मेरे को समय आपसे ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है कि यार कम समय में कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ, बस यही उद्देश्य है मेरा, तो और कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, सरकारी बजट राजस्व घाटा का अर्थ है। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। ये 17 मिलान कर लेना, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन याद है, नहीं याद तो कर लो, कंप्लीट अभी भी है समय। ठीक है, क्योंकि मैंने जो ये क्लास ली है आपकी चारों सेट पेपरों के साथ में, ये समझ सकते हैं कि ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, रामबाण साबित होगा। ठीक है, मैं जितना बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो आप। तो बस क्वेश्चन नंबर 19, ये 20 हो गया, 21 हो गया है, ये 22 है, और ये 23 हो गया। हो गया। अब ये इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो सेट डी था ये अच्छे से सोल्व करा दिया है। आइए हर वीडियो की तरह कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा देता हूं। और अभी तक आपने स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए तो स्पेशल पीडीएफ ले लो, इसका सॉल्यूशन जो है पूरे क्वेश्चनों का, साथ में स्पेशल पीडीएफ का सॉल्यूशन, सब कुछ ऐप के अंतर्गत आपका डाल दिया गया है। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी कोचिंग से अभी तक स्पेशल पीडीएफ नहीं ली है, साथ में मॉडल पेपर, सारी चीजों को यदि आप एक साथ सेलेक्ट करो तो ऑफर के तहत आपको पूरा ऑफर मिल जाएगा 75% का। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है, मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग आपकी अपना ऐप है, आपका अपना चैनल है, यदि आप इसमें अच्छे से आप मेरी मदद करोगे तो मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए और लेकर आऊंगा। ठीक है, तो स्पेशल पीडीएफ जरूर देख के जाना है आपको, साथ में ये मॉडल पेपर कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है अलग से, मॉडल पेपर मेरे और स्पेशल पीडीएफ बस, उसके अलावा इनफ है। बाकी अलग से समय बचता है तो करो, मेहनत करो, क्योंकि मैं भी अपनी तरफ से सहयोग कर रहा हूं। मैंने ये जोर जबरदस्ती नहीं बताया कभी बच्चों की, नहीं लो ही सही, जिन बच्चों को ट्रस्ट है वो जरूर लेना है। चलिए, तो यहाँ पर अपन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अलग से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराने चाह रहा हूँ उनको जरूर कर लीजिएगा। चीजें मिलेगी, मैंने बार बार बताने की जरूरत नहीं है, उसमें ऐसे सटीक आंसर ओटी क्वेश्चन की ये जो पढ़ा रहा हूँ ये तो ओटी क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ 20 से 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको कि जो आपके 99% चांस है एग्जाम में आने के। चलिए अब अगला देखते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन चालू खाते में घाटा है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा आपका, प्राप्तियां और भुगतान। ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा बी ऑप्शन राइट कि प्राप्तियां, ठीक है, और बड़ा रहेगा भुगतान से। ठीक भैया, आरबीआई में अदायगी संतुलन लेखा लेन देनों में कितने खातों में बांटा जाता है। तो कितने खातों में बांटा जाता है, तो 2 खातों में बांटा जाता है। योजनागत उपभोग का मूल्य, योजनागत उपभोग का मूल्य जो है प्रत्याशित जो है उपभोग रहता है। ठीक है, तो प्रत्याशित उपभोग। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 4 क्या कह रहा है, सीमांत बचत प्रवृत्ति एमएसपी का जो सूत्र है वो क्या रहेगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है इसका, उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है, तो घरेलू आय। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं, निम्न में से प्रति इकाई बचत है, तो एपीएस रहेगा आंसर। अब ये यहाँ पर है आपका चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन आपको देने हैं, मतलब ठीक है, पहले का आपका रहने वाला यहाँ से बी ऑप्शन राइट, दूसरे के अंदर का 2 रहेगा, तीसरे में अपन देख सकते हैं यहाँ से सी ऑप्शन राइट रहेगा, फोर्थ में हम बी है, और पांचवा जो है रहेगा आपका फिफ्थ वाला, इसके अंतर्गत आपका हाउस होल्ड इनकम आ जाएगा, और 6 में आपका रहने वाला है एपीएस। ठीक है भैया, अब देखते हैं रिक्त स्थान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, तो अनासक्ति वक्र का जो ढाल होता है वो आप यदि शॉर्टकट में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं एम आर एस होता है। ठीक है, अब यदि इसको अपन पूरा भी कोई बच्चा पूछना चाहे या कोई लिखना चाहे तो पूरा लिखेंगे सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत प्रतिस्थापन दर। ठीक है, और कुल उपयोगिता में परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहते हैं।
क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उत्पादन फलन आगतों एवं रिक्त स्थान में संबंध बताता है, तो निर्गतों में, आउटपुट से बोल सकते हैं अपन इसको, इंग्लिश मीडियम वाले भर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट्स, PUTS, आउटपुट्स लिख सकते हैं। कुल लागत, कुल लागत इज इक्वल टू क्या होता है, तो कुल लागत होता है आपका बराबरी पे औसत लागत। ठीक है, कुल लागत का जाएगा यहाँ पर बराबरी पे जाएगा औसत लागत इंटू मात्रा। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र होता है। ठीक है, तो क्षैतिज बोल सकते हैं, पूर्णतः लोचदार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे अपन इसमें, पूर्णतः लोचदार लिख दूं, चलेगा। ठीक है, पूर्णतः लोचदार हो गया। यहां से जो आपका सूत्र है, ये निम्न समीकरणों में पूर्ति की लोच है। ठीक है, पूर्ति की जो लोच है वो कितनी है, तो यहां से क्या आंसर इसका, लोचदार है, लोचदार है। हो गया, थोड़ा छोटा कर दूं, लिख लोगे, ताकि मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एप्लीकेशन के अंतर्गत है। स्पेशल पीडीएफ में आप देखोगे तो ये पीडीएफ भी मिलेगी और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे साथ में, अलग से चीजें। ठीक है, वहां भी कर सकते हैं आप, और चाहे तो मॉडल पेपर ले लो आप, तो मॉडल पेपर में सब कुछ जो भी चीज डालूंगा ना, तो मॉडल पेपर में ऑटोमेटिकली खरीदना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली फ्री आ जाएगी। फिर उसमें एक बार खरीदना है, फोल्डर सेलेक्ट कर लेना सारा सब्जेक्ट, और उसके बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा ना सब चीज। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है बच्चों से कि वो केवल मॉडल पेपर पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बाकी मॉडल पेपर में सब कुछ ही आ जाएगी, जो भी चीजें बनाऊंगा अलग से, चीजें अलग से, वो सब ऑटोमेटिकली उसमें आती जाती रहेगी ना। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब है सत्य और असत्य। तो उत्पादन, उत्पादन की प्रति इकाई की कुल स्थिर लागत को औसत लागत कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी असत्य, क्योंकि उसे कहा जाता है सीमांत लागत। जब सीमांत लागत शून्य होती है, ठीक है, तब कुल लागत न्यूनतम होगी। ठीक है, असत्य है। जब सीमांत लागत शून्य है तो कुल लागत भी कितनी होगी, शून्य होगी, और कितनी होगी है, इतनी याद है नहीं का। ठीक है, पूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये बात भी असत्य है, क्योंकि पूर्ति वक्र का जो ढाल होता है वो होता है पॉजिटिव। मांग वक्र के बाई और शिफ्ट होने पर वस्तु की जो कीमत होती है वो कीमत कम हो जाती है क्या, तो ये बात बिल्कुल आबाई सत्य है इतनी देर में। ठीक है, सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की अधिकतम या उच्चतम बोल सकते हैं, अधिकतम उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत तल कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी असत्य, उसे कहते हैं अपनी मूल्य सीमा। ठीक है, असत्य हो गई है, इसको क्या कहेंगे, मूल्य सीमा, यानी कि प्राइस सेलिंग कहते हैं, प्राइस सेलिंग कहा जाता है इसे। और न्यूनतम को कहते हैं बेटा, न्यूनतम को कहते हैं कीमत तल। ठीक है, न्यूनतम को क्या कहते हैं, प्राइस फ्लोवर। ठीक है, याद रख लो। कुछ वर्ड ऐसे जो इंग्लिश मीडियम के ही रहते हैं, बाकी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। श्रम का जो सीमांत है, श्रम का जो सीमांत है, राजस्व उत्पाद बराबरी पे सीमांत लागत इनटू श्रम का सीमांत उत्पाद है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। हो गया, चलिए हो गया था। आगे बढ़ते हैं और अपना यहाँ से देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो ये पहला जो है आपका, ये आपका फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा आपका फॉल्स रहेगा।
ठीक है, ठीक है। तीसरे के बाद में आपका फोर्थ वाला ट्रू है, फिफ्थ वाला आपका फॉल्स है और सिक्स वाला आपका ट्रू रहने वाला है। हो गया इतना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सकल घरेलू जो उत्पाद है इसका आपको डी से मिलान करना है। ये हो गया आपका पहला। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये जाएगा इसका एनडीपी प्लस मूल्यह्रास, दूसरा जाएगा इसका। ठीक है, मतलब दूसरे का तो सामने ही है। सकल घरेलू उत्पाद का जाएगा जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। निवेश का जाएगा यहाँ से ये फोर्थ के लिए। अमूल्यवन का आपको एफ से मिलान करना है, ये फिफ्थ हो गया। मुद्रा के मूल्य में कमी। राजकोषीय घाटा का आपका जाएगा कुल व्यय। राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, तो ये हो गया 6 वाला। और ठीक है भैया, और प्राथमिक घाटा का जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज। ठीक है, ये वाला यहाँ पर ये 6 है ना, कि 7th वाला है ना। हो गया भैया। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो इनका आपका नंबरिंग कर देता हूँ मैं इस पे। ये थर्ड है, ये 2 है, ये फोर्थ है, ये फर्स्ट रहेगा, ये 7th रहेगा, ये 5th रहेगा। ठीक है, ये 6 रहेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने कह दिया कि पीडीएफ आपको लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। बाकी यहाँ भी मदद कर रहा हूँ, अब 10-20 रुपये खर्चे नहीं हो रहे हैं तो भैया यहाँ से स्क्रीनशॉट ले काम कर लो। दाई करोड़पति बनाएंगे नहीं अपन सब मिलके, ठीक है ना। हाँ, तो मत करो खर्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अपना एक वाक्य में उत्तर। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर भर दिए हैं पूरे। तो सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो रागनार फ्रीज थे। ठीक है, अवसर लागत का अन्य नाम क्या है? विकल्प लागत कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, चाय एवं काफी किस प्रकार की वस्तुएं होती है? तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, स्थानापन्न वस्तुएं होती है। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होगी तो शून्य होगी। विनिमय दर का निर्धारण मुद्रा का कौन सा कार्य? गौण कार्य है। बैंक दर में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो केंद्रीय बैंक कर सकता है, यानी कि सेंट्रल बैंक कर सकता है। राजस्व घाटे का जो सूत्र है वो है राजस्व घाटा बराबरी पे राजस्व व्यय माइनस है ये आपका ऋण करना है इसको, और राजस्व प्राप्तियां। इसी तरीके से नीचे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है ये। हो गया इतना। चलिए, तो इस तरीके से बेटा मैंने जितना मेरे से बना उतना सहयोग कर रहा हूं आपको। ठीक है, यहीं पर अपन इस वीडियो का करते हैं दी एंड। और आप सभी का यदि ठीक है कमेंट रहेगा तो मैं एक लॉन्ग वीडियो लेकर जरूर आने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश तो मेरी यही है यार बेटा, पर प्रॉपर समय नहीं मिल पा रहा है आपके लिए, क्योंकि कारण ये है कि मेरे को देखो स्पेशल पीडीएफ के लिए रिसर्च भी करनी पड़ती है। ठीक है, जो टीम है अपनी थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र से, तो 2-3 लोगों की हमारी टीम है। हम कोशिश ये करते हैं, आप बहुत सारे बच्चे आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का प्रेम है, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। आप इस चैनल पर ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब समझो कि देखो आप विश्वास करो तो ये मत समझो आपकी नहीं आ रही है। हमारा काम उद्देश्य यही है कि केवल व्यूज लाना है, कि मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराना है, जबरदस्ती आप पे थोपना है, नहीं बेटे ये आप शंका लाना ही मत। विश्वास है तो भैया ये चैनल आपका चैनल है, आप इसे अदर चैनलों की तरह मत समझो, क्योंकि ये चैनल आपके हित में हमेशा कार्य करता था और करता रहेगा। मैंने एक बार भी यहाँ पर पूरा वीडियो हुआ, एक बार भी नहीं बोला कि असली पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, पर डंके की चोट पर कह दूं यार मेरी जो स्पेशल पीडीएफ है, और लोगों को जो जबरदस्ती कह रहे कि नहीं 4 बजे रात को आओ, 3 बजे रात को आओ, 2 बजे रात को हमारी क्लास अटेंड करके जाना है, एक बिल्कुल मैराथन हम पेपर लीक कर दें, उनके दाई जी के पास पेपर रखा है वो कर देंगे, है ना। हमारे दाई जी के पास नहीं, हमारे दाई जी के पास स्पेशल पीडीएफ है जो उन्होंने हमको दिया है, और हमारा दाई जी वो मालिक है ऊपर बैठा है जो हमें देख रहा है कि हम हमारी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उन लोगों को उनका नीचे वाला मालिक देख रहा है कि वो कितना तुम्हारा आंख में धूल झोंक रहे हैं। चलिए, तो अभी भी ट्रस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, भटक लो, ये इकोनॉमिक्स का पेपर और दे के आ जाओ किसी दूसरे पर ट्रस्ट करके, फिर नहीं मिले तो हारे का सारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा आपके लिए हमेशा हितकारी रहा है और रहेगा। ठीक है, मॉडल पेपर दूंगा बेटा, सैंपल पेपर दे दूंगा, और उसके बाद में स्पेशल पीडीएफ से, तो ये समझ लो यार, स्पेशल पीडीएफ से आपका ये समझ सकते हैं कि 80 नंबर के पेपर में से 60 नंबर तक का प्लस फंसेगा। ये नहीं कहूंगा कि 80 में से 80 फंसेगा, मॉडल पेपर प्लस स्पेशल पीडीएफ दोनों मिला के 70 पे प्लस तो आराम से आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके से आप अपना प्रेम बनाए रखेंगे।